दिल्ली में बकरीद के दिन गौवंश से जुड़ी एक बड़ी विवादित घटना सामने आई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में गौरक्षकों ने जब कथित तौर पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी रोकने की कोशिश की तो उल्टा पुलिस ने उन्हीं गौरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट पर आरोप है कि उन्होंने बिना पूरी जांच की कार्रवाई की और गौरक्षकों को जेल भेज दिया। सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खुलेआम जिहादी बकरीद पर नियम तोड़ रहे हैं, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। बकरीद पर गौरक्षकों की गिरफ्तारी की ये तस्वीरें सामने आती है उस्मानपुर में। हालांकि अब पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रही है। डीसीपी पर बिना जांच कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर अब गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई बैठी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खुलेआम जिहादी बकरीद पर नियम तोड़ रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उनको चेतावनी नहीं दी जाती है। अगर गिरफ्तारी होती है तो गौरक्षकों की गिरफ्तारी देखी जाती है, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई बैठी है। बकरीद पर गौरक्षकों की गिरफ्तारी का ये मामला सामने आया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सागर कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सागर, सुदर्शन न्यूज लगातार आवाज उठाता रहा है। कई ऐसे मामले सुदर्शन न्यूज ने दिखाए हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमने बात की थी जहां पर गौ तस्करियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है, खुलेआम गौ तस्करी की जा रही है, लेकिन बकरीद पर गौरक्षकों की गिरफ्तारी की गई। आखिरकार क्यों गिरफ्तारी की गई? क्योंकि पुलिस कार्रवाई पर भी अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। सागर, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो पूरी तरह से एक मिनी पाकिस्तान की तरह इस इलाके ने रूप लिया है, और यहाँ पर बकरीद से पहले ही, क्योंकि लगातार यहाँ पर इस इलाके से सुदर्शन न्यूज ने दिखाया कैसे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर गो तस्करी होती रही है, और गोरक्षकों ने यहाँ पर कई गो तस्करों को पकड़ा है, जिसके अंदर से छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर जो गौ माता है उनको काट कर ले जाया जाता था। अब भी ठीक ऐसा ही हुआ है। जो हमारे गोरक्षक थे उनको ऐसी सूचना मिली थी कि रात के समय के अंदर बकरीद से पहले एक गाड़ी के अंदर गोमांस लाया जाएगा। वो गाड़ी उन लोगों ने रोकी थी और चेक किया था, उसके अंदर छोटे बछड़े थे। हालांकि गोमांस था या नहीं था वो जांच का विषय था, लेकिन और हमारे ही गोरक्षक जो थे वहां पर, उन्हीं लोगों ने दिल्ली पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी थी, इसकी जानकारी दी थी कि यहाँ पर इस तरह की गाड़ी पकड़ी गई है। लेकिन आप देखिए, जिन लोगों ने पुलिस को कॉल करी, जिन लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिन गोरक्षकों ने ये बताया कि यहाँ पर रात के 1 बजे इस तरह की गाड़ी पकड़ी गई है, दिल्ली पुलिस ने उन्हीं गोरक्षकों को उठाकर जेल के अंदर डाल दिया। एसएचओ उस्मानपुर दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के जो डीसीपी हैं, उन्होंने इनको जेल के अंदर डाल दिया है। 9 तारीख तक की अगली उनकी सुनवाई है। लेकिन बड़ा सवाल अब यहाँ पर यही उठ रहा है कि आखिरकार गोरक्षकों के ऊपर कार्रवाई क्यों की गई? गोरक्षकों से इतना क्यों नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पुलिस अधिकारी घबरा गए कि उनके रहने से वहां पर दिक्कत हो सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन हमारी जो दक्ष चौधरी और अखू पंडित, जिनको गोरक्षकों को गिरफ्तार किया गया, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो पुराने मामले थे, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही दिल्ली, इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर कुणाल नाम के लड़के की जो 17-18 साल का वो लड़का था, उसकी चाकुओं से गोद के हत्या की गई थी। उसके अंदर भी वहां पर तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध किया था, उसमें भी ये गोरक्षक वहां पर भी थे। तो उसका गुस्सा भी ये निकाला है, जो हमें जानकारी मिली कि तुम लोग वहां पर भी रोड जाम करी थी और तुमने उस समय भी सिचुएशन खराब करने की कोशिश की गई थी। यानी कि जो पिछले जो घटनाक्रम इस इलाके के अंदर हुआ था, वो भी पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने खोल लिया। मानो ऐसे जैसे कि उन गोरक्षकों से पुरानी खुन्नस और दुश्मनी निकालना चाह रही है दिल्ली पुलिस। तो कुल मिलाकर उन गोरक्षकों को तो जो पकड़े गए हैं बकरीद से पहले, उनको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल, पूरी सड़कें जो हैं, आज आप जाफराबाद की देख लीजिए, तमाम सड़कों पर जो भैंसे बंधे हुए हैं, बकरे बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं अंदर गौ माता भी शायद चुपके से बेच ही रहे होंगे ये लोग। इस तरह से जो तमाम हिंदू उस रोड से निकला करते हैं, वहां का उनका निकलना मुश्किल हो गया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर इस तरह का तमाम ऐसी हम तस्वीरें, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं। चलिए, बिल्कुल सागर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।